नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 26 जुलाई 2021 और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 25 जुलाई, साथ ही साथ 24 जुलाई का भी करंट अफेयर। दोस्तों 25 जुलाई को संडे था। संडे को हम लोग वैसे ही ऑफ रखते हैं क्योंकि संडे को एक दिन का गैप देता हूं मैं, क्योंकि उतने अधिक करंट अफेयर होते नहीं संडे के दिन। जितनी भी जो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वह कम होती हैं, तो इसलिए संडे को हम लोग ऑफ रखते हैं। और सैटरडे को हमारा करंट अफेयर आया नहीं था। क्यों नहीं आया था दोस्तों? काफ़ी लोग फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन पूछ रहे थे। उसका सबसे बड़ा कारण यह था दोस्तों कि आप ही लोगों में से कुछ जो फ्रेंड्स थे उन्होंने कहा था कि सर हम लोग आपकी वीडियो मिस नहीं कर सकते, और हमारा एमपीपीएससी का एग्ज़ाम है एक दिन पहले। अधिकतम हमारे एमपीपीएससी के ही व्यूवर्स हैं, तो मैंने इसी कारण से उन्हीं लोगों के कहने पर केवल एक दिन का गैप दिया था आप लोगों के लिए, और उसका भी आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, हम कंटिन्यू रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। साथ ही साथ यह भी बता देना चाहूँगा दोस्तों, एमपीपीएससी का जो एग्ज़ाम इस बार आया था काफ़ी टफ एग्ज़ाम था और काफ़ी अच्छे लेवल का एग्ज़ाम था, और इससे आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमपीपीएससी जो आयोग है वह हमेशा कोशिश करता है आप लोगों के दिमाग के साथ खेलने की। लोगों ने सोचा था हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, एमपी का वेटेज कुछ बढ़ेगा, नहीं बढ़ा। अब लोग क्या करेंगे, एमपी को और इन सब चीज़ों को पढ़ना छोड़ देंगे और वो अगली बार आपको एमपी का वेटेज बढ़ा के क्वेश्चंस दे देंगे। तो आपको हर जगह से अलर्ट होकर चलना है। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चारों तरफ से अलर्ट रहना होगा, और जो कुछ भी आपके आसपास एक्टिविटीज़ हैं उन सब से अवगत होना होगा। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगली बार वो एमपी से करंट ही करंट आप लोगों से पूछ ले तो आप लोग क्या करेंगे? तो ये आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसी के लिए साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन दोस्तों। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट बेल आइकन, न्यू न्यू अपडेट। और इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा, जो एमपीपीएससी का इस बार पेपर आया है उसके अकॉर्डिंग मैं एक जल्दी ही आप लोगों के लिए नई एमपी करंट की जो पूरा का पूरा करंट अफेयर है उसको लेकर आऊँगा। एक तरीके से जो भी दिन में कोई खास एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में मैं आपको सेपरेटली वीडियोज़ लेकर आऊँगा दोस्तों। दिन में 2 से 3 वीडियो भी हो सकती हैं, वह तो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट की वह वीडियो होंगी। उनको देखेंगे तो आपका और अधिक जो डाइवर्सिफाई तरीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप ईजी तरीके से सॉल्व कर जाएंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा। बहुत जल्दी हम लोग लेकर आ रहे हैं इस तरीके की वीडियोस आपके सामने आएंगी, जो कि डेली बेसिस के करंट्स पर होंगी। दिन में 3 या 4 जो बड़े जो कार्यक्रम होते हैं मध्य प्रदेश सरकार के और बड़ी बड़ी योजनाओं का जो कुछ होता है उनको डीपली तरीके से हम उसमें कवर करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए अब जो पेपर एमपीपीएससी का आने वाला है दोस्तों उसमें आप लोगों से डीपली पूछेंगे। फैक्चुअल नॉलेज आपसे कम पूछेंगे, आपसे डीपली पूछेंगे, और डीपली नॉलेज के लिए आपको डेली बेसिस पर जो कुछ कार्यक्रम्स होते हैं उनके बारे में आपको अवगत होने की आवश्यकता रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए हमारा आज का करंट अफेयर। बहुत बहुत स्वागत है आपका 26 जुलाई 2021 के करंट अफेयर में। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, अमरकंटक ने 100% कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य किया प्राप्त, यह किस जिले में है? दोस्तों काफी अधिक फेमस और यह अमरकंटक है, तो यह मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है अनूपपुर जिले में, शहडोल जिले में, इंदौर जिले में, या फिर जबलपुर जिले में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 अनूपपुर जिले में यह अमरकंटक पड़ता है। दोस्तों यहीं से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ से एक और नदी का उद्गम होता है, वह कौन सी नदी है उसका जवाब आप लोग देंगे। मैं आपको इसका जवाब नहीं दूंगा कि एक और कौन सी नदी है जिसका उद्गम यहाँ से होता है। और इसके साथ साथ यह भी बता देता हूँ दोस्तों, अनूपपुर जिला जो बना है दोस्तों वह शहडोल से ही बना है। यह भी आपको याद रखना है, अनूपपुर जिला कहाँ से बना है दोस्तों? शहडोल से बना है। और यह दोस्तों कब बना था? यह बना था आपका 2003 में। 2003 में 3 जिले बनाए गए थे दोस्तों मध्य प्रदेश से। बुरहानपुर से खंडवा बनाया गया था, अनूपपुर से शहडोल बनाया गया था दोस्तों। याद रखना है आपको, काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है, तो यह आपको याद रखना है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया। अनूपपुर से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको, अमरकंटक से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ दोस्तों, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नर्मदा एक्सप्रेस वे है। आपको मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सबसे बड़े नर्मदा एक्सप्रेस वे को मंजूरी दे दी गई है। तो यह जो सबसे बड़ा नर्मदा एक्सप्रेस वे है दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में कहां से कहां तक जोड़ेगा? तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से जोड़ेगा, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर। कहां पर है यह अंकलेश्वर? यह गुजरात में है दोस्तों, आपको याद रखना होगा। और इसकी टोटल लेंथ कितनी होगी नर्मदा एक्सप्रेसवे की? 1265 किलोमीटर। याद रखना है 1265 किलोमीटर टोटल लेंथ होगी आपकी नर्मदा एक्सप्रेसवे की, और यह आपके अमरकंटक से लेकर अनूपपुर तक जोड़ेगा। तो यह आपको याद रखना है। और अमरकंटक से ही नर्मदा गुजरती है। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 12, 13, 10, 77 मध्य प्रदेश के अंदर इसकी लंबाई है दोस्तों। और इसके आपको याद भी रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बाईं ओर से अर्थात नर्मदा नदी के
बाईं ओर से कितनी नदियां जुड़ जाती हैं? 22 नदियां जुड़ती हैं। और दाईं ओर से कितनी जुड़ती हैं दोस्तों? 19 जुड़ती हैं। यहाँ पर टोटल इनकी जो सहायक नदियों की संख्या है वह कितनी हो जाती है? 41 सहायक नदियां हो जाती हैं नर्मदा की। तो यह भी आपको याद रखना है दोस्तों। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। अमरकंटक ने 100% कोरोना वैक्सीनेशन का किया लक्ष्य प्राप्त, मुख्यमंत्री ने दी बधाई। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अनूपपुर जिले में धार्मिक एवं पर्यटन नगरी अमरकंटक में 100% कोविड-19 टीकाकरण होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए चलाए गए टीकाकरण अभियान में सभी वर्गों की सहभागिता से अमरकंटक नगर ने अन्य नगरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया है, जहां 4732 व्यक्तियों को वैक्सीनेशन की प्रथम डोज लगाई जा चुकी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। नबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर चितला ने कहां पर ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया? तो काफी अधिक यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया गया है और ग्रामीण मार्ट एक नई अवधारणा है जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के कुटीर लघु उद्योग हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों के कुटीर लघु उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा और उनको एक आधुनिकता में लोगों के सामने पेश किया जाएगा, जिससे कि उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ओमकारेश्वर, सागर, इंदौर या फिर जबलपुर। दोस्तों ओमकारेश्वर इसका राइट आंसर है। और ओमकारेश्वर में दोस्तों मध्य प्रदेश के 2 ऐसे जिले हैं जहां पर आपके 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। एक है उज्जैन में और एक कहां पर है? ओमकारेश्वर। और ओमकारेश्वर दोस्तों सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि ओमकारेश्वर से कि यहाँ पर संयुक्त शिवलिंग पाए जाते हैं, जो कि भारतवर्ष में केवल और केवल एकमात्र है। अर्थात दुनिया में केवल ऐसे शिवलिंग हैं जो संयुक्त शिवलिंग है, वह कहाँ पर पाए जाते हैं? ओमकारेश्वर में ही है। दोस्तों ओमकारेश्वर में एक फ्लोटिंग सोलर परियोजना भी शुरुआत की जा रही है, तो यह भी आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो कितनी इसकी क्षमता होगी दोस्तों? 600 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और यह अभी तक की हमारे एशिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना होगी। दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा बताता रहता था रीवा परियोजना के बारे में, और देखिए आपको रीवा परियोजना से सीधा सीधा क्वेश्चन मिला और मैं आपको डीपली बताता था, और जिन लोगों ने उसको अच्छे से फॉलो किया है और बार बार अगर उन्होंने सुना है तो मैं आपको हमेशा बताता था इसकी टोटल क्षमता कितनी है? 750 मेगावाट है। और इसमें 250 मेगावाट के कितने संयंत्र है दोस्तों? आप देख लीजिए, इसको कंटिन्यू कर लीजिए और इसको 250 के मिला के 750 हो जाएंगे। और उस आधार पर दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है 250 के 3 यहाँ पर संयंत्र हैं। उसी आधार पर जो रीवा परियोजना का क्वेश्चन भी अभी आपको एमपीपीएससी में देखने को मिला था, तो इसलिए मैं बता रहा हूं डीपली तरीके से हम लोगों को करंट को देखना है। जितना अधिक मैं आप लोगों को एक करंट अफेयर क्वेश्चन से अंदर उसके जाके आप लोगों को बताता हूं, वही आपको फायदा करता है, यह याद रखिए दोस्तों हमेशा। तो वही आपको प्रॉफिटेबल होगा। दोस्तों इसकी जो विद्युत परियोजना की कीमत है 197 रुपीज़ है, तो इसको भी याद रखना है पर यूनिट। यह अगली बार कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर वो आप लोगों से पूछ ले कि मध्य प्रदेश का सबसे सस्ता जो विद्युत प्रोवाइड कर रहा है सौर परियोजना, उसकी विद्युत की दर कितनी है प्रति यूनिट, तो यह है 2.97। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं वह आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और आप लोग तभी इनको सॉल्व कर सकेंगे जब आप डीपली तरीके से अध्ययन करेंगे किसी भी सब्जेक्ट का। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पूरी न्यूज। मुख्यमंत्री श्री चौहान से मुलाकात के बाद नबार्ड का प्रभावी कदम। नबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर चितला ने ओमकारेश्वर में ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया। खंडवा जिले के पुनासा ब्लॉक के ओमकारेश्वर में नबार्ड के सहयोग से आज स्वयं सिद्धि ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ किया गया। इस ग्रामीण मार्ट का नाम क्या है दोस्तों? यकीन मानिए इस तरीके के ही क्वेश्चंस बन रहे हैं कि जो आपका सीधा आपसे नाम पूछ लिया जा सकता है कि स्वयं सिद्धि ग्रामीण मार्ट का संबंध किससे है, तो यह आपको याद रखना है। तो शुभारंभ हुआ ग्रामीण मार्ट में लगभग 180 सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए रखा गया था। नबार्ड के चेयरमैन डॉक्टर GR चितला ने ग्रामीण मार्ट का शुभारंभ कर बताया कि पूरे भारतवर्ष में 13 करोड़ महिलाएं स्व सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। तो यह भी एक काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट डाटा है। 13 करोड़ महिलाएं पूरे भारतवर्ष में स्व सहायता समूह से जुड़ी हुए हैं और एक दूसरे की सलाह से समूह की अच्छी सफलता मिल सकती है। डॉक्टर चितला ने कहा कि समूह के सभी सदस्य मन लगाकर कार्य करेंगे तो उनके द्वारा किया गया हर कार्य सफल होगा। आज एक छोटा सा कैफे कल बड़ी होटल में परिवर्तित हो सकता है। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और एक पॉजिटिव सिग्नल भी है हमारे मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्ष स्किल लैब की स्थापना किस शहर में की गई? काफी अधिक इंपॉर्टेंट है यह दक्ष स्किल लैब। जब आपको मालूम होना चाहिए तीसरी वेव मुंह बाय खड़ी हुई है, जो सरकारी डाटा आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि तीसरी
दूसरी वेव आ सकती है और इसका सबसे अधिक प्रभाव किस पर होगा, शिशुओं पर होगा। तो इसीलिए दक्ष स्किल लैब जैसे जो भी हॉस्पिटल्स और लैब्स खोली जा रही हैं काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो किस शहर में खोली गई है, आपका ऑप्शन नंबर 1 है सागर में, इंदौर में, जबलपुर में या फिर रतलाम में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 सागर में खोली गई है दक्ष स्किल जो स्थापना लैब की गई है। कहाँ पर स्थापित की गई है, सागर में से स्थापित किया गया है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ इंदौर बना है लगातार 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में टॉप। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में मध्य प्रदेश की रैंकिंग रही है 2 नंबर और इंदौर की रही है नंबर 1, याद रखना है। और वाटर मैनेजमेंट जो इंडेक्स है दोस्तों, उसमें हमारे जो मध्य प्रदेश की क्या रही है रैंकिंग, 3 रही है। नंबर 1 पर कौन सा रहा है, गुजरात रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दोस्तों मध्य प्रदेश की रैंकिंग क्या रही है, 4 नंबर रही है और नंबर 1 पर रहा है आपका आंध्र प्रदेश। तो यह भी आपको याद रखना है। लिविंग इंडेक्स में दोस्तों इंदौर किस नंबर पर रहा है, 9 नंबर पर रहा है और नंबर 1 पर कौन सा रहा है, बेंगलुरु रहा है लिविंग इंडेक्स में नंबर 1 पर। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो चलिए आइए देखते हैं दक्ष स्किल लैब मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए मील का पत्थर होगी। मंत्री श्री राजपूत, जिला अस्पताल सागर को मिली दक्ष स्किल लैब की सौगात। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि सागर जिला चिकित्सालय में दक्ष स्किल लैब शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए मील का पत्थर साबित होगी। मंत्री श्री राजपूत ने उक्त बात दक्ष स्किल लैब के लोकार्पण अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के सफल प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशातीत सुधार हुए हैं और ऑक्सीजन उत्पादन में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हो रहा है, जो कि काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट भी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको डीपली तरीके से अध्ययन करने होंगे जो कि आपको सफलता देंगे। देखते हैं मुख्यमंत्री श्री चौहान होरोसिस इंडिया मीट 2021 के प्रधान सत्र में वर्चुअली रूप से शामिल हुए। अब क्वेश्चन यह बनता है कि यह क्या है, ये जो नाम आपको पहली बार देखने को मिल रहा है इसका नाम क्या है, होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021। यह क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होरोसिस। तो यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट बन जाता है और फिर जब आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसी तरीके से पूछे जाएंगे और आप वहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि कहां से यह क्वेश्चन आया। मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करता हूं दोस्तों लिंक करके पढ़िए, जितना अधिक से अधिक चीज़ों को आप कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से, यू कैन इजिली गिव आंसर व्हेन एवर कम क्वेश्चन ऑन द फ्रंट ऑफ योर फेस। बट इफ यू नॉट लिंक योर क्वेश्चंस एंड आंसर यू कांट बी एबल टू गिव आंसर, बिकॉज ऑफ जो अभी एमपीपीएससी का जब पूरा का पूरा पेपर था दोस्तों, पूरा कॉमन सेंस पर आधारित था। आप जिस बंदे का अगर कॉमन सेंस ठीक हो और अगर उसने पढ़ा भी नहीं है तो वह भी उसका आंसर दे जाएगा। अर्थात कॉमन सेंस से मेरा यहाँ पर तात्पर्य है जितना अधिक आप करंट और सूचनाओं से जुड़ेंगे और एक सूचना को दूसरी सूचना से जब आप लिंक करेंगे तभी जाकर आप उसका क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की डिमांड अब आगामी एग्जाम्स में की जा रही है। तो यह आपको करना ही होगा दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर 1 है होरोसिस प्रबुद्ध जनों का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मंच है। सेकंड आपका शिक्षा का कार्यक्रम है। दोनों सही या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है, केवल ऑप्शन नंबर 1 होरोसिस क्या है, प्रबुद्ध जनों अर्थात कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं उनकी एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मंच है। इसका कार्य क्या है वह सब हम आगे देखते हैं। तो चलिए आपको बताता हूं क्या है यह। मुख्यमंत्री श्री चौहान होरोसिस इंडिया मीटिंग 2021 के प्रधान सत्र में वर्चुअली शामिल हुए। होरोसिस क्या है, होरोसिस प्रबुद्ध जनों का एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय मंच है जिसका मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते जाइए। ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है दोस्तों और इसकी स्थापना 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पूर्व निदेशक श्री फ्रैंक जुएगन रिचर ने की थी। आर्थिक विकास इसका प्रमुख विषय है और प्रतिवर्ष होरोसिस ग्लोबल मीटिंग, होरोसिस चाइना मीटिंग, होरोसिस इंडिया मीटिंग तथा होरोसिस एशिया मीटिंग होती है। तो यह सब होरोसिस नाम से विभिन्न देशों में इसके द्वारा मीटिंग कराई जाती है। तो यह भी आपको याद रखना है, जिसमें बड़ी संख्या में अर्थशास्त्री, उद्योग प्रतिनिधि, व्यापार व्यवसाय से जुड़े लोग और वैज्ञानिक, शासकीय अधिकारी एवं प्रबुद्ध जन शामिल होते हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आज का आपका क्वेश्चन, किसे मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे आज का यह करंट अफेयर सेशन समाप्त होता है। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। वीडियो इसीलिए नहीं आई थी सैटरडे को क्योंकि आप ही लोगों में से कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक दिन के लिए आप गैप दीजिए कि हम लोग फोकस कर सकें, हम आपका करंट अफेयर छोड़ नहीं सकते। इसीलिए दोस्तों मैंने एक दिन का गैप दिया था और इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा भी चाहूँगा। जिन लोगों का नुकसान हुआ उसके लिए क्षमा चाहूँगा और उनका नुकसान कुछ नहीं हुआ दोस्तों। एक दिन के लिए मैंने आपको यहाँ पर उतना डाटा एक्स्ट्रा करके आप लोगों को पढ़ा दिया। बस यही रहा कि जो मैं एक्सटर्नल फैक्ट्स आपको निकाल कर देता हूँ वह आपको नहीं मिल पाए, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। चलिए आज से हमारी वीडियो अब कंटिन्यू होती है और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ इवनिंग में मिलेगी। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस आपको रखना ही होगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ टारगेट फॉर आईएएस एंड पीएससी विद केके।